हम लोग अब आगे बढ़ते हुए बहुपद से कि बहुपद के शून्यांक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुपद के शून्यांक होते क्या है। जो पूरे बहुपद को, वैसे नंबर जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर बना दे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे। शून्यांक या शून्यक कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर जो उस बहुपद में डाला जाए और बहुपद का पूरा मान किसके बराबर में हो जाए, तो शून्य के बराबर में हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो शून्यक कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि शून्यांक, ये द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक या शून्यांक हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 शून्यक, कम से ज्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं। किसमें, तो किसी भी द्विघातीय बहुपद में। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि बहुपद का योग और बहुपद के गुणनफल किसको कहते हैं। ठीक है। तो बोलता है क्या कि बहुपद का बहुपद के योग, ठीक है, योग मतलब दो शून्यांकों का जोड़। ठीक है। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर दें, अल्फा प्लस बीटा, जिसको माइनस बी बाई ए के रूप में दिखाया जाता है, शो किया जाता है। दूसरा, ठीक है, बहुपद के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, बहुपद के गुणनफल, ये क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा कर दिया था, मतलब कि दो शून्यांकों का गुणज जिसको बोला जाएगा वो होता है सी बाई ए। ये कांस्टेंट टर्म होता है जबकि ये कोफिशिएंट टर्म होता है। ठीक है जी। जैसे कि हम लोग यहाँ बी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ इसको ये क्या, इसको कहते हैं बहुपद का योग बोला जाता है, और ये जो सी है ना, इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का गुणनफल कहा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं बहुपद के प्रश्नावली 1 पर। ताकि बहुपद के दासगुप्ता बुक से हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1 से, यानी पॉलिनोमियल के चैप्टर नंबर 1 के 1 नंबर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन से, क्योंकि बनाने योग्य हमको लगा कि इसी को समझाना चाहिए पहले। तो परीक्षा से पहले एक सामान्यता रूप से इसको देख लीजिए कि बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, कुछ एक जीरोस पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको केवल क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है। मगर ये मल्टीप्लाई को हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको दिमाग में रखना है। तो 5 2 जा 10, और बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटना है, ऐसे दो भाग में बांटना है कि ये जो हमने जो दिमाग में सोच रखा है ना, इनका कैलकुलेशन, ठीक है, पहला और आखिरी वाले के बीच के जो कैलकुलेशन को हमने दिमाग में ले रखा है, उसको ऐसे दो भाग में इस बीच वाले को बांटिए कि उस गुना करने पर वो आ जाए कौन सा, तो ये जो 10 नंबर हम लोगों ने सोच रखा है वो, और जोड़ने चाहे घटाने पे हमको कौन आना चाहिए, बीच वाला नंबर ही हमको आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे 5 2 जा 10, और 5 में से 2 चला जाएगा, तो ठीक है, तो हम लोग अब इसको बना सकते हैं कि 2x², ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसा करेंगे नहीं, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, 5 2 जा 10, 5 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3। ठीक है भाई साहब। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते थे, तो x कॉमन ले लिया, और 2x, तो 2x इंटू x²। ठीक है। फिर उसके बाद से -5, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स, तो 5x। फिर अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो 1 को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो 2x माइनस 5 कॉमन। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, तो x प्लस 1, इसके लिए हो जाएगा x प्लस 1, पहला मेरा कॉमन इसमें और इसमें से, ठीक है, और दूसरा कॉमन मेरा इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। ठीक है। तो 2x और -5, ठीक है। अब इसके लिए इज इक्वल टू 0। अब इसके शून्यांक निकालने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या, तो -1, इधर प्लस था इधर जाएगा तो -1 जाएगा। आइए आगे बात कर रहे हैं। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 5, माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2। तो इसके दो शून्यांक बनेंगे, कौन बनेंगे, तो -1 बना और 5/2। आप इन दोनों में से अगर एक शून्यांक पूछ रहा है तो किसी भी एक को आप लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। अब हम आएंगे किसके लिए, तो 1 के तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। 1 के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग और शून्यांक तथा गुणनफल हमको बताएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो बोल रहा है क्या कि 3x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस 7,
ये 1 का तीसरे में बता रहा है कि इनका योग बताना है और क्या बताना है, तो शून्यांकों का योग और गुणनफल के बारे में बातें करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो योग के बारे में, इनके अगर योग के बारे में बात करेंगे तो योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के लिए अगर हम लोग दिखाना चाहें आपको तो हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो योग की जब भी बात होती है तो इसमें बात किया जाता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के लिए, जिसके लिए माइनस बी बाई ए यूज किया जाता है तथा, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं क्या, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बात किया जाता है सी बाई ए के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि सी बाई ए की जगह पर कौन है, तो 3 है, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी की जगह पे कौन है, तो भाई यहाँ 5 है, तो माइनस बी की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, तो -5 को रखा जाएगा। बाई ए की जगह पे किसको रखा गया, तो 3 को रखा गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, तो योग बन रहा है, ठीक है, योग बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, योग जब बन रहा है तो उसको कह सकते हैं हम लोग माइनस माइनस प्लस 5/3। अब जैसे ही हम लोग गुणनफल की बात करेंगे, गुणनफल में हम लोग देखेंगे किसके लिए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के लिए। तो सी बाई ए मतलब बोल दिया जाएगा सी बाई ए, इसका मतलब हो गया सी की जगह पर कौन है, तो 7 है, ए की जगह पर कौन है, तो 3 है। ये मेरा हो गया कौन सा क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग जिसको डील कर रहे थे। ठीक, हम लोग अब बात करेंगे तो 1 के 4 नंबर क्वेश्चन से। बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डैश इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है, मतलब इनके शून्यांक के रूप में बता रहा है। तो बोल रहा है कि तो यहाँ पर जो मिसिंग जगह है, इस यहाँ पे कौन सा आकर नंबर या कौन सी कैरेक्टर यहाँ पे होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनको सॉल्व करेंगे। एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू अल्फा बीटा तो माइनस, ठीक है, एक्स इंटू बीटा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ गए हम लोग, फिर किसके लिए, तो माइनस अल्फा इंटू एक्स तो माइनस एक्स इंटू अल्फा कर दिया हम लोगों ने। फिर अल्फा इंटू बीटा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आ गए, कहां आ गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हम लोगों ने क्या कर लिया, तो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा, ठीक है, तो माइनस जब कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या कर सकते हैं, तो माइनस एक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों बराबर ही में हो जाएगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पूरे इस कंज्यूमरेशन में या पूरे इस प्रोसेस में जो मिसिंग है वो कौन मिसिंग है, तो ए। तो तुम्हारा आंसर जो मिसिंग है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, क्योंकि तुम लोग जानते हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बी और इसकी जगह पे कौन है, तो सी। तो इस वजह से हम लोग लेके आ गए कि अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसके जगह पे किसको लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, तो सी। तो बी एक्स की जगह पे बी है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो था ये मिसिंग जगह पे कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 1 के 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। हम जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उस सबको हम लोग क्वेश्चन को कहाँ डाल देंगे, स्क्रीन पर डाल देंगे नीचे, आप लोग देखिएगा। और उसके बाद हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे किसके लिए, 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्या कि अगर हम लोग यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा माइनस बीटा और अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग पहले ही से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर में होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर में होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर में होता है, तो सी बाई ए के बराबर में होता है। ये कहां से आ रहा है, तो फॉर्मूले से आ रहा है, तो हमको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि माइनस बी क्या है, तो बोलता है कि एक्स के गुणांक है। किसके गुणांक है, तो एक्स के गुणांक, ठीक है, बाई किसके, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बीच में क्या हो रहा है, तो भाई रिलेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए फंक्शन है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के लिए बात बड़ा आसान रहा हमारे लिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दी बोल सकते हैं क्या कि फॉर्मूले के बिहाफ में,
ठीक है, फॉर्मूले के बिहाफ में फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के लिए बात करेगा। दैट्स इट, ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके लिए, अब 1 के 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। बोल रहा है क्या कि अल्फा बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी में अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मीन्स के पहला मेरा होता है क्या कि अल्फा बीटा और गामा, मतलब पहला वाला ये होता है, दूसरा वाला क्या है टर्म, तो ये वाला, तीसरा वाला होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम डी को लिखते। तो हम अभी यहाँ पे किसको लिखेंगे, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम बाई में लेके चलेंगे तो किसको लेके चलेंगे, तो ए को लेके चलेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमेशा बाई में आएगा, ये ऑल्टरनेटिव होता है। दूसरा क्वेश्चन 1 का 7 नंबर, ठीक है, इसमें बोलता है यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सारा जो आ रहा है ये फॉर्मूले से ही आ रहा है, हम कुछ अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। बहुपद ए एक्स बोलता है क्या कि बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जैसे यहाँ इसके बाद जस्ट किसकी उत्पत्ति होती तो इसकी तो किसको लेके आते, तो डी को लेके आते, तो डी क्या होगा, तो डी की जगह पे कौन है, तो यहाँ 9 है, तो हम लोग 9 को क्या लिख देंगे, आंसर के रूप में लिख देंगे। इसमें अपनी तरफ से हमको कुछ नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला के आधार पे हम लोगों को चलते हुए जाना था। करेंगे अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपद p इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यांक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। मतलब एक अगर शून्यांक हमको 1 मिल चुका है तो फिर हमको किसका वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू आराम से हमको निकाल लेनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले पॉलिनोमियल्स p इंटू एक्स किया जाएगा, p इंटू एक्स क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में इसको क्या किया जा रहा है, तो सॉल्व किया जा रहा है, तो इज इक्वल टू तो ए एक्स क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमको क्या बोल रहा है, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, तो ए एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 3a माइनस सॉरी प्लस, ठीक है 3, ठीक है, इंटू हम लोग कह सकते हैं इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब, इंटू एक्स, ठीक है, एक्स के भी साथ ही क्या कर रहा है, तो इंटू कर रहा है, तो इसमें भी एक्स आ जाएगा, इसमें भी एक्स आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, दोनों बोथ इनके साथ क्या कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो p इंटू, तो हमें शून्यांक कितना दे रहा है 1, मींस शून्यांक देने का मतलब है क्या कि x की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या डाल देंगे, तो 1 डाल देंगे, तो a इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। अब जहां जहां पे 1 है उसको तो काम कर दिया, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 ही से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो a बन जा a, ठीक है, उसके बाद से 3 इंटू ए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 3a, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 3a में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 3a इज माइनस इज इक्वल टू a माइनस 3a प्लस 2। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसको अब क्या कर रहे हैं, तो जो भी ऐड वाला नंबर है उसके एक तरफ कर दे रहे हैं, तो प्लस और माइनस, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि माइनस 2a प्लस 2, इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 2a था तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2/2, मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हमारे लिए मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, दैट्स इट। आप लोग एक बार जब हम लोग बना रहे हैं ना, बना के हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज करके फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा, दैट्स इट।